हरे कृष्णा। श्री हरि विष्णु। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का अपने भक्ति ज्ञान चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष अगहन मास की अध्याय 25 की पावन कथा। ये कथा इतनी अद्भुत और फलदायी है कि इसे सुनकर आपका मन और घर दोनों ही सुख समृद्धि से भर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में कौशल महाजनपद के बीचों बीच एक दिव्य नगर बसा था, धर्मपुरी। यह नगर अपने वैदिक रीति विधान, यज्ञ, तप और विशेष रूप से मार्गशीर्ष मास के लिए प्रसिद्ध था। जब यह पवित्र महीना आता, नगर के हर घर में घी के दीप जलते और भक्तजन देवी देवताओं की उपासना में मग्न हो जाते। धर्मपुरी के पूर्व में स्थित था एक अद्भुत वन, दीपवन। कहा जाता था कि इस वन में देवगण स्वयं विहार करते थे, विशेषकर अगहन मास की 25वीं रात्रि को। लोग इसे अनंतदीप रात्रि कहते थे। कथा की शुरुआत वृद्ध माता शिवांगी और उसका पुत्र। धर्मपुरी में एक निर्धन वृद्धा रहती थी, माता शिवांगी। उसका एक ही पुत्र था, वेदांत, जो अत्यंत परिश्रमी, ईमानदार और अपनी मां का आज्ञाकारी था। मां की आंखें कमजोर थीं, शरीर दुर्बल, पर मन अटूट श्रद्धा से भरा था। शिवांगी हर वर्ष अगहन मास की 25वीं रात्रि पर भव्य दीपदान करती। वह कहती, बेटा वेदांत, इस रात जो दीप जले वह जीवन के अंधकार को काट देता है। पर इस बार घर में कुछ भी न था, न घी, न दीपक, न फूल, न धूप। वेदांत मां को दुखी न देख सके, पर गरीबी ऐसी कि 2 समय का भोजन भी कठिन। उसी समय एक संत नगर में आए, ऋषि दयानंद। वे नगरवासियों को अगहन मास के महत्व का उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, जो भक्त अध्याय 25 की रात्रि में एक भी दीप श्रद्धा से जलाता है, उसे देवता स्वयं सुनते हैं। पर जो दीपवन जाकर ध्यान करता है, उसे अनंत लोकों का पुण्य प्राप्त होता है। वेदांत की आंखों में चमक आ गई। उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, मां के लिए दीपदान अवश्य करेगा। गरीब बेटे का संघर्ष। वेदांत नगर में घूम घूम कर काम की तलाश करता, पर उस दिन कोई काम न मिला। सूर्य ढलने लगा, अगहन की ठंडी हवा बहने लगी और मंदिरों में शंखध्वनि होने लगी। थकाहारा वेदांत एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था कि अचानक एक वृद्ध ब्राह्मण दिखे। उनके पास एक टूटा दीपक था। वेदांत ने आदर से कहा, बाबा, यदि यह दीपक बेकार हो तो क्या मैं इसे ले सकता हूं? ब्राह्मण मुस्कुराए, ले जाओ पुत्र, पर इसे आदर से रखना। यह सामान्य दीपक नहीं, दयादीप है। यह केवल सच्चे मन वालों के लिए प्रकाश देता है। वेदांत ने दीपक ले लिया, पर उसके पास भी नहीं था। वह निराश होकर लौट रहा था कि एक गली में उसे एक गाय मिली। वह दुबली थी, पर उसके थन से 1-2 बूंद दूध टपका। वेदांत समझ गया, यह ईश्वर की कृपा है। उसने सावधानी से वे बूंदें इकट्ठी की और दीपक में डाल दी। अब उसके पास दीपक था, दूध का घी जैसा थोड़ा सा द्रव्य था, और मां की श्रद्धा थी। दीपवन की यात्रा, रहस्यमय प्रवेश। रात्रि गहरी हो चुकी थी। वेदांत मां को साथ लेकर दीपवन पहुंचा। रास्ता चांदनी से चमक रहा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूम रही थीं, मानो देवों का स्वागत कर रही हों। माता शिवांगी ने कांपते हाथों से दीपक रखा। वेदांत ने लकड़ी का छोटा सा आसन बनाकर दीपक को उसके ऊपर रखा। जैसे ही दीपक जला, अद्भुत प्रकाश फैला। यह प्रकाश साधारण नहीं था, यह नीला, सुनहरा और गुलाबी एक साथ दिख रहा था। वन में घंटे की ध्वनि गूंज उठी। अचानक हवा रुक गई। वातावरण में सुगंध फैल गई। और तब सामने प्रकट हुए स्वयं भगवान नारायण। भगवान नारायण का दिव्य उद्भव। शंखनाद हुआ। गगन में तेजस्वी चमक फैल गई।
वेदांत कांपने लगा और माता शिवांगी आंसू बहाते हुए बोली, प्रभु, क्या वास्तव में हमने आपको देखा? नारायण मुस्कुराए, साध्वी, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें यहाँ खींच लाया। अगहन मास की यह 25वीं रात्रि जो माँ पुत्र सच्चे मन से दीप जलाए, उसे हम दर्शन देते ही देते हैं। वेदांत गिड़गिड़ाकर बोला, प्रभु, हमारे पास जगमगाते 100 दीप नहीं थे, बस एक टूटा दीप था। भगवान बोले, संसार में दीप की संख्या नहीं, भक्ति की गहराई देखी जाती है। जिस दीप में दूध की बूंद से प्रकाश हुआ, वह हमारे लिए लाखों दीपों से अधिक था। नारायण ने अपना हाथ वेदांत के सिर पर रखा और तभी अद्भुत परिवर्तन हुआ। महाचमत्कार, टूटा दीप बना अनंत दीप। वेदांत का दिया टूटा दीप अचानक सोने का बन गया। उसमें से तेजस्वी प्रकाश निकलने लगा और वह अपने आप आकाश में उठकर वृक्ष की शाखा पर स्थापित हो गया। ऊपर से देवताओं की वाणी सुनाई दी, यत भावो तत् भवति। जैसी भावना वैसा ही फल। वन के हर कोने में हजारों दीप जल उठे, कोई तेल से नहीं बल्कि दिव्य प्रकाश से। अगली सुबह गरीब परिवार का भाग्योदय। सुबह जब वेदांत और उसकी मां गांव लौटे, लोग उन्हें देखकर अचंभित रह गए। माता शिवांगी की आंखें, जो वर्षों से धुंधली थीं, अब बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थीं। वेदांत के हाथों से दिव्य तेज निकल रहा था। मंदिर के महंत बोले, यह अगहन मास की 25वीं रात्रि का फल है। यह चमत्कार सदियों में एक बार होता है। राजा को जब पता चला, उसने वेदांत को बुलाया और कहा, हमारे राज्य के दीपवती महापुरोहित बनो। वेदांत ने स्वीकार किया। मां को सम्मान मिला, जीवन बदल गया। पर वेदांत विनम्रता से कहता, मेरे पास कुछ नहीं था, न दीप, न घी, न धन, बस श्रद्धा थी। और अगहन मास में श्रद्धा ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जो अगहन मास की 25वीं रात्रि को श्रद्धा, सत्य, ममता और प्रेम से एक भी दीप जलाता है, उसके घर से दरिद्रता दूर होती है। मां बेटे, पिता पुत्री, परिवार में प्रेम बढ़ता है। आत्मा के सभी अंधकार मिटते हैं। देवता उसके ध्यान को स्वीकार करते हैं। जीवन में चमत्कार स्वतः घटित होते हैं। क्योंकि अगहन मास भक्ति का द्वार है। और अध्याय 25, अदृश्य कृपा का उत्सव। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण हरे राम, श्री हरि के नाम। जय हरे कृष्ण, जय हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वासुदेवाय नमः। भक्तजन के संकट हरें, दुख दूर हो, सुख आए, जीवन में समृद्धि बढ़े। जय नारायण, जय नारायण। जगतपाल धर्मधारी, भक्तों के घर में लक्ष्मी वास, और श्री हरि कृपा भारी। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। भक्ति से घर हो उज्ज्वल, नाम जप से मन रहे मंगल। संकट न आए, दुख मिटे, जीवन में प्रसन्नता विशाल। वासुदेव नारायण रघुकुल नायक, प्रभु हे हरि जगदाधार। भक्तजन का जो भी मनकामना, पूर्ण करें आप साकार। हरे कृष्ण हरे राम, श्री हरि के नाम। जीवन में सुख शांति हो, भगवान की कृपा हमेशा बना रहे। नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है, श्रद्धा और भक्ति से सभी संकट दूर होते हैं। मार्गशीर्ष मास में कथा श्रवण और नामजप अत्यंत पुण्यदायक है। अपने जीवन में नियमित कथा सुनना और भक्ति का पालन करें।
यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की और भी रोचक पावन कथाएं। तब तक हरे कृष्णा। श्री हरि विष्णु का ध्यान और आशीर्वाद हमेशा आप सभी पर बना रहे।